हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा आज का ब्लॉग 10 बजे से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि सुबह को जल्दी-जल्दी बहुत सारे काम हो जाते हैं और मैं कोई भी क्लिप नहीं ले पाती हूँ, इसलिए मैंने आराम से सभी को ड्यूटी भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया था 10-5 मिनट का, क्योंकि सुबह से जल्दी-जल्दी रसोई में लगे-लगे मेरे पैर भी दुखने लगे थे खड़े-खड़े में। मैंने थोड़ा फ़ोन चलाया था, उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई थी, क्योंकि काम भी तो बहुत सारा हो जाता है, झाड़-सफाई सारा सब बिस्तर-विस्तर सेट करना, कपड़ों की तह करना, उसके बाद जो अलमारियों में सामान इधर से उधर हो जाता है उसे सेट करना होता है। सभी कपड़े इकट्ठे किए थे और यहाँ मशीन लगा दी थी मैंने कपड़े धुलने के लिए थे, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत, अगर थोड़े होते तो मैं हाथ से धुल लेती। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर अपने कपड़े उसमें डाल दिए, उतने में मस्त कपड़े चलते गए और मैं धुलती गई, ड्राई करती गई। सारे कपड़े ड्राई करने के बाद मैं एक साथ छत पर ले गई थी और 1-2 अगर रह भी गए उसमें तो मैं बाद में ले आऊँगी। तो सारे कपड़े सुखाए थे, धूप इतनी निकल नहीं रही थी, क्योंकि मौसम आजकल बहुत ही खराब चल रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। इतना ही बहुत है कि बारिश हो रही है, मौसम में थोड़ी ठंडक है, नहीं तो बहुत ही गर्मी हो रही थी, क्योंकि अभी 2-4 दिन तो कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा ही गर्मी थी। 2-4 दिन नहीं, हाँ, हो गया होगा समथिंग महीने, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश हो रही है। तो यहाँ मैंने कपड़े धुले थे, देखिए गाइस कितने कपड़े हो जाते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 ही कपड़े जो हैं दिखा दूँ आपको, कि वीडियो बना रही हूँ 2-4 कपड़े धुलते हुए दिखा दूँ। कपड़े मेरे बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े सुखाने के बाद जो रह गई थी जो चटाई उसमें वो भी निकाल कर ले आई, मशीन को अपने धुल के सेट कर दी अंदर को, और अपना जो भी है मशीन अंदर करने के बाद साफ-सफाई धुलाई-वुलाई की थी नीचे वाले पोर्शन में। वहाँ भी साफ रहता है तो बच्चे खेलते रहते हैं, थोड़ा ठंडक भी रहती है। तो मैंने साफ-सफाई करने के बाद सब पंखा चला दिया था, जिससे वो सूख गया था। उसके बाद मेरा दोबारा से नहाने का भी टाइम हो चुका था, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद मैं सारी भीग चुकी थी। यहाँ पोछा-वोछा लगाया था, क्योंकि जब जब तक गर्मियाँ रहती हैं हम ज़्यादातर नीचे ही कूलर लगा के लेटते हैं, क्योंकि यहाँ राहत मिलती है, और ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें बहुत ही गर्मी होती है। फिर मैं यहाँ सब साफ-सफाई करके कपड़े सुखाने के बाद नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने खाना-वाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम था और थोड़ी सब्जियाँ भी लानी थी, तो मैंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि ऐसा कहीं दूर जाना नहीं था। जो मैं घर में पहनी थी वहीं चली गई थी। फिर मुझे चप्पल जूतों की दुकान दिखी थी, फिर मैं वहाँ चली गई। मैंने एक जो चप्पल लिए थे, उसके बाद घर आई। घर आने के बाद मुझे मौसी के घर जाना था, मौसी घर गई थी, मैंने साड़ी बाँधी थी। फिर मुझे थोड़ा लेट हुआ था, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश अभी हो जाएगी। फिर मैंने पहले झटपट आलू उबाले और साग उबाला, क्योंकि मुझे आलू का रायता बनाना था और साग पतला बनाना था, क्योंकि मुझे पतला साग बहुत पसंद है। तो इधर मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम से फ्री होने के बाद, क्योंकि मुझे काम थोड़ा टाइम से नहीं हो पाता, लेकिन जो भी रहता है मैं झटपट उसे साथ-साथ निपटाती रहती हूँ। यहाँ साग उबल गया था, मैंने निचोड़ने के बाद कुकर साफ़ कर लिया था, बच्चों की टिफ़िनें साफ़ कर ली थी स्कूल से आने के बाद। फिर मैंने साग निचोड़ने के बाद आलू उबले हुए थे वो छील लिए थे, क्योंकि आलू का रायता बनाना था मुझे। फिर देखा मौसम ज़्यादा ही ख़राब है, तो मैंने झट से ना थोड़ी-सी, मुझे चटनी बहुत पसंद है साग के साथ में, तो मैंने यहाँ जो हरी मिर्च थी वो थोड़ी लाल हो गई थी, पर उनमें से मैंने जो लाल मिर्च है वो भी कच्ची ही थी, मतलब सूखी हुई नहीं थी, उसकी मैंने चटनी बनाई थी। और ये ज़्यादा चटपटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसकी चटनी बनाई थी, और मैंने जो है चटनी सिल से ही बनाई थी। मुझे चटनी बनाने के बाद मैंने उसी सिल पर धो के साग पीस लिया था,
क्योंकि साग सिल से दरदरा पिसता है तो वो खाने में अच्छा लगता है। इधर बच्चों की पार्टी चल रही थी तो वो भी मुझसे बातें कर रहे थे, क्योंकि उनका मामा उनके लिए छोले भटूरे और उड़द राजमा चावल लेकर आया था। साथ में उसने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी। मुझे बार बार आवाज़ लगा रहा था कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मैंने कहा थोड़ा तसल्ली कर ले, अभी आ रही हूँ। पर पहले मैंने अपने साग पीसने का काम फ्री किया, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। मेरी तरह हर जो गृहिणियाँ होती हैं वो अपना यही सोचती हैं, अगर मौसम ख़राब हो सबसे पहले मैं अपने घर का काम फ्री करूँ। तो मैंने अपने ये काम भी फ्री किया। उसके बाद मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी जहाँ पार्टी चल रही थी। ये देखिए सभी कैसे लगे हुए अपने मामा के साथ। ये मामा उनके भटूरे, छोले चावल, राजमा, मिर्च का अचार सभी लेकर आया था। यहाँ बच्चे बोल रहे थे मामा कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लो, तो बच्चों के मामा ने बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। तो मैंने बोला अब आप लोग पार्टी करिए और मैं चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था। पूजा में मुझे टाइम लगता है करने में। इधर मैंने जोत जलाया बतासे रख के, और जोत जलाने के बाद रख कर मैंने सभी की आरती उतार के बैठ गई थी हनुमान चालीसा पढ़ने, क्योंकि हनुमान चालीसा करने के बाद आरती भी पढ़नी पड़ती है। जो भी पूजा करता है हनुमान बाबा की, सब जानते हैं कि हनुमान बाबा की पूजा में टाइम लगता है। पूजा करने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, क्योंकि काम रसोई का सारा पड़ा हुआ था। और घर में ड्यूटी वाले एक एक कर आने लगे, क्योंकि हमारे जो जेठ हैं भैया वो सब शाम के 6:30 बजे आ जाते हैं, तो उन्हें आते ही खाना चाहिए। वो नहा धोकर एकदम से खाना मांगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। उधर पापा भी आ गए थे ड्यूटी। 7:30 बजे पापा आ जाते हैं। पापा को आने के बाद मुझे तुरंत चाय देनी पड़ती है, क्योंकि बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों को सबसे पहले चाय की ही ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा लेट आते हैं तो वहीं चाय पी कर आते हैं, नहीं तो आते ही चाय मांगते हैं। वैसे मैं पूछती हूँ चाहे वो लेट आएँ या जल्दी आएँ कि पापा आपको चाय चाहिए, नहीं मना कर देते हैं। अगर उन्हें पीना होता है तो बोल देते हैं। तो इधर मैंने थोड़ा सा आटा कच्चा होता है तो कच्चे आटे का आलन लगाओ तो अच्छा नहीं लगता साग में, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे भून लिया था। भूनने के बाद उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो इधर मैंने झट सीना साग रेडी कर दिया बनाकर। उधर फिर मैंने आलू जो छील कर रख दिए थे उनका रायता बनाया, क्योंकि हमारे पापा के लिए आलू का रायता बहुत पसंद है। तो मैं आलू का रायता भी रेडी कर दिया था। और जो चटनी बनाई थी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो सिल से पीसी थी वो हो गई थी। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है कि धीरे धीरे सभी ड्यूटी वाले आ चुके थे, क्योंकि ड्यूटी वालों को तो भाई एक साथ मुँह हाथ धोने के बाद चाय पानी जिसे जो करना है उसके बाद खाना ही चाहिए, क्योंकि दोपहर का लंच करे हुए होते हैं। उसके बाद ये थोड़ी कि कुछ खाया होता है भाई, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो इधर मैंने जल्दी जल्दी दूध की मलाई भी उतार के रेडी सारे काम रेडी कर दिए थे। और बस मुझे रह गई थी यहाँ रोटियाँ सेकने के लिए। वो भी मैं जब भी जो खाता जाएगा उसके लिए रोटियाँ सेकती चली जाऊँगी, क्योंकि ठंडी रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती है बड़े बूढ़ों को। इधर मैंने साग में तड़का भी दे दिया था। तो मेरा जो ब्लॉग है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं है, पर हाँ जितना भी है जो भी मैं क्लिप ले सकी मैंने आपको दिखाया। गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को जैसा भी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा ना लगे तब भी लाइक कर देना, और अच्छा लगे तब लाल दिल भेज देना मेरे लिए। मैं समझ जाऊँगी आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। लेकिन अगर आप लोग अपना प्यार देते रहेंगे तो मैं थोड़ा अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाना सीख जाऊँगी। तो गाइस हमारे ब्लॉग में जो भी गलतियाँ लगे उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ बेहतर से बेहतर ब्लॉग बनाने की। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।